प्लांट हार्मोन। इसमें हम देख लेते हैं सिनॉप्सिस। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, कैरेक्टर्स, टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन जिसमें है ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, एथिलीन। एंड सेकेंड है ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन जैसे एब्सिसिक एसिड। फिर कंक्लूजन एंड रेफरेंस। इसमें हम फर्स्ट देखेंगे इंट्रोडक्शन। अकॉर्डिंग टू पिंकटस एंड थाइमैन 1948, जो पिंकटस एवं थाइमैन नामक साइंटिस्ट थे उनके अनुसार द प्लांट हार्मोन इज ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज ए प्रोड्यूस्ड इन स्पेसिफिक cells of plants and affect the growth and फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ प्लांट। इनके अनुसार जो प्लांट हार्मोन्स होती हैं वह एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि प्लांट्स की स्पेसिफिक जो सेल्स होती हैं उनमें नेचुरली रूप से प्रोड्यूस होती हैं एवं जो ग्रोथ होती है एवं प्लांट्स की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको इफ़ेक्ट करती हैं। इसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टर्स। प्लांट हार्मोन्स अफेक्ट जीन एक्सप्रेशन। जो प्लांट हार्मोन्स होती हैं वह जीन एक्सप्रेशन को इफ़ेक्ट करती हैं। प्लांट हार्मोन अफेक्ट सेलुलर डिवीज़न एंड ग्रोथ। प्लांट हार्मोन जो सेल्स होती हैं उनकी डिवीज़न एवं ग्रोथ को भी इफ़ेक्ट करती हैं। दे आर नेचुरली प्रोड्यूस्ड विथ इन द प्लांट्स। यह प्लांट में नेचुरल रूप से प्रोड्यूस होती हैं। यह प्लांट हार्मोन्स जो होती है वह नेचुरली रूप से प्लांट्स में प्रोड्यूस होती हैं तथा कुछ सिंथेटिक भी होती हैं जिनका यूज हम करते हैं। प्लांट हार्मोन इफेक्ट अदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ प्लांट। जो प्लांट हार्मोन्स होती हैं वह प्लांट की विभिन्न जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको इफ़ेक्ट करती हैं। यह सेलुलर डिवीज़न और जो ग्रोथ होती है उनके जीन एक्सप्रेशन होती हैं इन्हें प्लांट हार्मोन्स इफ़ेक्ट करती हैं। इसके बाद हम देखेंगे ऑक्सिन। ऑक्सिन एक प्लांट हार्मोन है। इसमें इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। ऑक्सिन इज ए ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट इज यूज इन ए स्मॉल कंसंट्रेशन दैट इज इंड्यूस्ड द ग्रोथ ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ प्लांट। जो ऑक्सिन होता है यह एक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होता है तथा इनकी जो स्मॉल कंसंट्रेशन भी जो प्लांट्स की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होती है उनके ग्रोथ को इंड्यूस्ड करती है, उन्हें प्रेरित करती है जिससे जो प्लांट्स होता है वह ग्रो करता है। इसमें हम हिस्ट्री देखेंगे। डिस्कवर्ड बाय F.W. वेंट इन 1928 एंड ही हैड यूज द प्लांट ऑफ एवेना सलाइवा जाई प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। इसे जो ऑक्सिन हार्मोन्स था उन्हें सर्वप्रथम F.W. वेंट नामक जो साइंटिस्ट थे इन्होंने 1928 में दिया था तथा इन्होंने जो ऑक्सिन होती है उनके पता लगाने के लिए जो प्लांट्स होती हैं एविना सलाइवा जिसे हम जाई प्लांट करते हैं इनका यूज किया था। इसके बाद हम आगे देखेंगे केमिकल नेचर ऑफ ऑक्सिन। जो ऑक्सिन होता है उनका केमिकल नेचर किस प्रकार का होता है। इसमें फर्स्ट है ऑक्सिन ए और ऑक्सिनट्रोटिक एसिड दैट इज प्रेजेंट इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑफ बर्ड्स एंड एपिकल पार्ट ऑफ ग्रोइंग लीव्स। वीक एसिड सॉल्यूबल इन अल्कोहल एंड वाटर। जो ऑक्सिन ए और या ऑक्सिनोट्रोटिक एसिड होती हैं यह जो बर्ड्स होती हैं एवं जो ग्रोइंग लीव्स होती हैं उनके एपिकल पार्ट्स में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होती हैं उनमें प्रेजेंट होती हैं तथा यह एक वीक एसिड होता है। यह वाटर और जो अल्कोहल होती है उनमें यह जो एसिड होता है वह सॉल्यूबल होता है। फिर हम देखेंगे हेटेरोऑक्सिन और इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इट इज़ फाउंड इन ईस्ट एंड फंजाई, एग्जाम्पल राइजोफस फंजाई। दिस स्ट्रक्चर इज सो सिंपल। जो हेटेरोऑक्सिन होता है या इंडोल 3 एसिटिक एसिड होता है यह ईस्ट एवं फंजाई में पाया जाता है। एग्जाम्पल के हम देखते हैं जो राइजोफस फंजाई होता है उनमें यह पाया जाता है और इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है। इसके अतिरिक्त जो ऑक्सिन होती है वह नेचुरली रूप से प्लांट्स में प्रोड्यूस होती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ सिंथेटिक ऑक्सिन भी होती हैं जैसे कि PAA फिनॉल एसिटिक एसिड एंड सेकेंड है POA फिनॉक्सी एसिटिक एसिड जिनका यूज़ हम विभिन्न प्रकार के
प्लांट्स के ग्रोथ के लिए करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन जो इट इज़ फाउंड इन बर्ड्स, कोलियोटाइल टिप्स, रूट एपेक्स ऑफ प्लांट्स। यह जो ऑक्सीजन होता है वह बर्ड्स में कोलियोटाइल टिप्स जो होती हैं एवं जो प्लांट्स की रूट एपेक्स होती हैं वहाँ पर पाया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीजन। यह प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। जो ऑक्सीजन्स होती हैं यह फ्लावरिंग जो होती है उनको प्रेरित करने का कार्य करता है, जैसे जो कपास होती हैं एवं पाइनएप्पल प्लांट्स में। इसके अतिरिक्त यह सेल फॉर्मेशन में सहायता करता है तथा उनमें वृद्धि करता है। यह जो तने होती हैं उनमें जड़ों के निर्माण को की इनिशिएशन में हेल्प करता है, जिससे ऑक्सीजन का हम उपयोग कर जो जड़ें होती हैं उन्हें निर्माण की शुरुआत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह जो वीड कंट्रोल तथा पार्थिनोकार्पिक जो फ्रूट्स होती हैं उनमें उनके उत्पादन में भी इसका यूज किया जाता है। सेकेंड हम देखते हैं जिब्रेलिन। यह भी एक हार्मोन्स है। इसमें इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं जिब्रेलिन इज ए growth control substances that is induced the longitudinal growth of stem in plants। जिब्रेलिन एक ग्रोथ कंट्रोल सब्सटेंसेस होता है जो कि प्लांट्स की जो स्टेम होती है उनकी लॉन्गिट्यूडनल जो ग्रोथ होती है उन्हें इंड्यूस्ड करता है, उन्हें प्रेरित करता है। इसमें हम देखेंगे हिस्ट्री। जिब्रेलिन्स ए इज आइसोलेटेड बाय युबुता एंड हयासी 1939 इन क्रिस्टलिन फ्रॉम द फंजाई। इन्हें सर्वप्रथम जो युबुता एवं हयासी साइंटिस्ट थे इन्होंने 1939 में जो फंजाई होती हैं उनसे क्रिस्टलीय फॉर्म में आइसोलेट किया था। इट इज़ एसिड दैट इज़ नॉन एज ए जिब्रेलिन एसिड। यह एक एसिड होता है जिसे हम जिब्रेलिन एसिड के नाम से जानते हैं। नाउ ए डेज वी हैज़ आइसोलेटेड 18 टाइप्स ऑफ जिब्रेलिन्स ऑफ डिफरेंट वाइराइटीज़ ऑफ प्लांट। आजकल हमें 80 प्रकार की जो जिब्रेलिन्स होती हैं उन्हें विभिन्न प्रकार के प्लांट से आइसोलेट किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज़ फाउंड इन ऑल प्लांट्स ग्रुप्स लाइक जैसे फर्न्स, मॉसेस, एल्गी ईटीसी। यह सभी प्रकार के प्लांट्स ग्रुप जैसे फर्न्स, मॉसेस, एल्गी आदि में पाया जाता है। इट इज़ फाउंड इन सीड्स ऑफ प्लांट्स। जो प्लांट्स की सीड्स होती हैं उनमें जिब्रेलिन पाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं केमिकल नेचर ऑफ जिब्रेलिन्स। द गिब्बन रिंग स्केलेटन फाउंड इन ऑल जिब्रेलिन स्ट्रक्चर इट इज़ नोन एज टेट्रासाइक्लिक कंपाउंड। इसमें एक गिब्बन रिंग स्केलेटन होता है यह आल जो जिब्रेलिन स्ट्रक्चर होती है उनमें यह गिब्बन रिंग स्केलेटन पाया जाता है तथा इसे हम टेट्रासाइक्लिक कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। विभिन्न प्रकार के जिब्रेलिक एसिड हैं जैसे जिब्रेलिक एसिड 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसके बाद हम आगे देखते हैं यूजेस एंड फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट ऑफ जिब्रेलिन। जो जिब्रेलिन्स होती हैं उनका प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। इसमें फर्स्ट है स्टेम इलोंगेशन। जो यह जिब्रेलिन हार्मोन्स होती हैं वह जो इंटरनोड्स होती हैं उनकी सेल्स का इलोंगेशन करता है जिससे जो प्लांट्स होती हैं उनकी लंबाई बढ़ जाती है। यह जो स्टेम होती हैं उनकी लंबाई में वृद्धि का प्रमुख कारण जिब्रेलिक एसिड ही होता है जो सेल डिवीज़न एवं सेल इलोंगेशन के द्वारा होता है। इसके बाद हम देखते हैं ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। यह देखा गया है कि इस हार्मोन्स के प्रभाव से जो आलू के कंद होते हैं और पौधों पर जो शीतकालीन कलियां होती हैं उनकी डोरमेंसी दूर हो जाती है। अतः इस हार्मोन्स का उपयोग कर हम जो डोरमेंसी होती हैं उन्हें दूर किया जा सकता है। इसमें थर्ड है इफ़ेक्ट ऑन फ्लावरिंग। जो जिब्रेलिन्स होती हैं वह प्लांट्स में पुष्पन की क्रिया को प्रेरित करती है तथा जिब्रेलिन देने से
जो दीर्घ प्रदीप्तिकाली प्लांट्स होती हैं वह लघु प्रकाश अवधि में भी फ्लावरिंग कर सकते हैं। इसके बाद फोर्थ है इफेक्ट ऑफ जर्मिनेशन। कुछ लाइट सेंसिटिव सीड्स होती हैं जैसे जौ हो गया, लैक्टुआ सटाइवा, जो आदि के जर्मिनेशन के लिए लाइट की आवश्यकता होती है, किंतु जब इन्हें जिब्रेलिन्स जो हार्मोन्स होती है उनके द्वारा ट्रीट किया जाता है तो इनमें जर्मिनेशन उद्दीपित हो जाता है और उनमें जर्मिनेशन आसानी से हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड है साइटोकाइनिन। इंट्रोडक्शन। इट इज़ ए ग्रोथ कंट्रोल सब्सटेंसेस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन। यह जो साइटोकाइनिन होता है यह एक ग्रोथ कंट्रोल सब्सटेंसेस है, यह सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद हम देखते हैं हिस्ट्री। साइटोकाइनिन नेम वाज गिवन बाय D.S. Lytham in 1963. The cell plate formation through the cytokinin in cell division process. साइटोकाइनिन नाम सर्वप्रथम जो DS लिथम थे उन्होंने 1963 में दिया था तथा यह साइटोकाइनिन जो होती है वह सेल डिवीजन की प्रोसेस में सेल प्लेट के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। इसके बाद हम साइटोकाइनिन का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। द सोर्स ऑफ साइटोकाइनिन इज फ्रूट एंड इन एंडोस्पर्म। जो साइटोकाइनिन होता है वह फ्रूट्स में तथा एंडोस्पर्म्स में पाया जाता है। इनके अदर सोर्स हैं जैसे कोकोनट मिल्क हो गया, जियाटिन हो गया। केमिकल कंपोजिशन ऑफ साइटोकाइनिन। इट इज़ ए 6-परफ्यूरल एमिनोप्यूरिन इन केमिकल फॉर्म। यह एक 6-परफ्यूरल एमिनोप्यूरिन होता है जो केमिकल फॉर्म में होता है। इसके बाद हम देखते हैं साइटोकाइनिन का यूजेस एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ साइटोकाइनिन्स। इसमें फर्स्ट है ऑर्गेनोजेनेसिस एंड सेकेंड है ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। ऑर्गेनोजेनेसिस से तात्पर्य अंगों के निर्माण होती है, तो यह जो साइटोकाइनिन होती है वह टिश्यू कल्चर के दौरान जो अंग के निर्माण की क्रिया को प्रेरित करते हैं। इस प्रकार यह साइटोकाइनिन ऑर्गेनोजेनेसिस में हेल्प करती है। सेकंड है ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। ऑर्गेनोजेनेसिस के अतिरिक्त यह साइटोकाइनिन बीजों की प्रसुप्ति को दूर करता है तथा उनकी जो जर्मिनेशन होती है उनमें हेल्प करता है। इसके बाद हम फोर्थ देखते हैं एथिलीन। इंट्रोडक्शन। इट इज़ ए गैस दैट इज़ हेल्प द ग्रोथ ऑफ प्लांट। यह एक एथिलीन एक वाष्पशील गैस होता है तथा यह प्लांट्स के ग्रोथ में हेल्प करता है। हिस्ट्री। डिस्कवर्ड बाय नेलिजुबो इन 1901। यह 1901 में जो नेलिजुबो नामक साइंटिस्ट थे उन्होंने इसे खोजा था। यूजेस एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एथिलीन। इसमें फर्स्ट है लीव एब्सिशन। जो एथिलीन्स होती हैं वह लीफ एब्सिशन अर्थात जो एथिलीन होती है वह पर्णविलगन एवं जो जीर्णावस्था होती है उनको बढ़ाता है। एथिलीन के कारण लीफ फॉल होता है। सेकेंड होता है इंडक्शन ऑफ सेंसेस। यह जो जीर्णावस्था होती है उनको अभिप्रेरित करती हैं। एथिलीन पत्तियों एवं जो फ्लावर होती है उनकी जीर्णावस्था को अभिप्रेरित करती है एवं जो फ्लावर्स होती हैं उनके खिलने और जो मुरझाने की प्रक्रिया होती है वह भी एथिलीन के का ही उसके पीछे भी एथिलीन का ही हाथ होता है। इसके बाद हम थर्ड देखेंगे इफेक्ट ऑफ प्लांट मूवमेंट। जो एथिलीन उपचारित जो सीडलिंग्स होती हैं उनमें जियोट्रॉफिक जो मूवमेंट होती हैं उनके प्रति यह अनुराग शो नहीं करता है, अर्थात यह जो पादप गति के सामान्य जो प्रक्रम होती हैं उनको चेंज कर सकता है। इसके अतिरिक्त एथिलीन फल परिपक्वन में, लेटरल जो बर्ड्स होती है उनकी इनिबिशन में, स्टेम की इलोंगेशन आदि की जो प्रक्रिया होती है उनको भी इफ़ेक्ट करता है।
इसके बाद हम देखते हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स हार्मोन्स। इनमें है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड इंट्रोडक्शन। इट इज़ ए नेचुरल हार्मोन दैट इज़ फंक्शन लाइक एंटी जिब्रेलिन्स। जो एब्सिसिक एसिड होता है यह एक नेचुरल हार्मोन्स होती है और यह एंटी जो जिब्रेलिन्स की तरह कार्य करती हैं। यह जो प्लांट्स होती हैं उनमें विल्गन एवं डोर्मेंसी को अभिप्रेरित एवं निर्धारित करने का कार्य करती हैं। इसमें हम हिस्ट्री देखते हैं। डिस्कवर्ड बाय कॉन्स एंड एडिकॉट इन 1961 to 65। इन्होंने कॉन्स एंड एडिकॉट ने इन्हें डिस्कवर किया था। केमिकल नेचर, यह अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती है। इसके बाद हम जो एब्सिसिक एसिड होती है उनका यूज़ देखेंगे। यूजेस एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एब्सिसिक एसिड। जो एब्सिसिक एसिड होती है वह एब्सिसन अर्थात जो एब्सिसिक एसिड होती है वह जीर्णावस्था को बढ़ाता है तथा इस जो प्रोसेस होती है उनमें जो एब्सिसन लेयर्स होती हैं उनके निर्माण में वृद्धि करता है, जिसके कारण जो पौधों की पत्तियां होती हैं, फ्लावर्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, वह धीरे धीरे विल्गन की प्रक्रिया द्वारा अभिप्रेरित हो जाती हैं। सेकेंड होता है जर्मिनेशन। वृद्धि बढ़ावक हार्मोन्स जैसे जिब्रेलिन्स हो गई, साइटोकाइनिन की प्रेजेंस के बाद भी अगर इन्हें जो एब्सिसिक एसिड होती हैं उन्हें ट्रीट किया जाता है तो अंकुरण हेतु अन्य कारकों की उपस्थिति के बावजूद भी इनमें जर्मिनेशन नहीं होता है, क्योंकि यह ग्रोथ इनहिबिटर्स हार्मोन्स होती हैं। थर्ड होता है डोर्मेंसी। जो एब्सिसिक एसिड होती है वह जो सीड्स होती हैं उनमें डोर्मेंसी को अभिप्रेरित करती हैं। फोर्थ है सेल डिवीज़न एंड इलोंगेशन। यह सेल डिवीज़न और जो सेल इलोंगेशन की प्रोसेस होती है उनको रोकता है, इस कारण इन्हें हम ग्रोथ इनहिबिटर्स हार्मोन्स कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कंक्लूजन। दिस हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन स्पेसिफिक सेल्स ऑफ प्लांट्स and affect the growth and other physiological activities of plant. It is a chemical that regulate plant growth. जो plant hormones होती हैं वह specific जो plant की cells होती हैं उनमें नेचुरली रूप से प्रोड्यूस होती हैं तथा यह जो ग्रोथ होती है एवं अदर जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं प्लांट की उन्हें कंट्रोल करती हैं। यह जो हार्मोन्स होता है वह एक केमिकल्स होता है तथा यह जो प्लांट ग्रोथ होती है उन्हें रेगुलेट करने का कार्य करती हैं। रेफरेंस है एच श्रीवास्तव, फॉर्मली प्रोफेसर ऑफ प्लांट साइंस, MGP, रोहित खन्ना यूनिवर्सिटी, बोरवली।